इसके बाद हमारे यहाँ पे हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी की बात हम लोगों को करनी है। अब हेल्थ एंड सेफ्टी में वही है कि भाई हमको प्रॉपर जो हाइजीन हो गया, ठीक है, शेव हो गया, बाल कटे हुए हो गए, ठीक है, नाखून कटे हुए हो गए, ठीक है, वो सब चीज़ों का हमको हो गया। फिर जितने भी हम लोग इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, अब जैसे मैं बोला ना कि जो बड़े बड़े जैसे बर्तन धोने का एक वो अलग बंदा है, ठीक है, बट जो हमारे खुद के इक्विपमेंट हो गए, जैसे हमारे नाइफ हो गए, ठीक है, या हम लोग मिक्सी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट हो गए जो कि टूट के खो सकते हैं, या अभी जैसे मे बी अगर कीमा मशीन इधर हम लोग लाएंगे, कीमा मशीन के ब्लेड हो गए, ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ होती है ना जो ऐसे फट से गायब हो जाती है वो किचन में ना, तो ऐसी चीज़ों को कोशिश करना कि हम लोग ही खुद ही वॉश कर लें अपने पास ना। वो फिर वो मतलब वहाँ देंगे धोने के लिए और फिर वो वापस ही नहीं आएगा, वो वापस कभी, हाँ ऐसे ही होता है ना, तो ये हाँ यही होता है, हाँ ऐसे, हाँ मिक्स हो जाता है फिर वो है ना, हाँ फिर वो पता ही नहीं चलेगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना है ना। फिर इसके बाद है हमारा जो 5वां पॉइंट आ गया हमारा स्टाफिंग एंड उसके रोल्स। अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि अभी जैसे आप लोग हो, ठीक है, अभी धीरे धीरे करके कोई छुट्टी भी जाएगा, ठीक है, कोई बीमार भी पड़ेगा, सब कुछ होगा धीरे धीरे करके ना, ऑफ भी आप लोगों के आएंगे। तो उस सिनेरियो में आप लोग ना एक रोटेशन जैसा बना के रखो अपना। फिर आप जैसे आप एक डिपार्टमेंट 3 लोगों, किसी में 4 हैं, ठीक है, तो भैया बोले चलो आज इसकी छुट्टी है तो इसका काम ये लोग डिवाइड हो गया, इसका काम ये लोग डिवाइड हो गया, तो इस तरीके से वो करना है, ठीक है ना। वो चाहे प्रॉपर लिख के करो, आपस में अंडरस्टैंडिंग से करो, बट वो उस तरीके से होगा। पर ये नहीं कि जैसे मैं बोलूँ कि भाई आज ये नहीं है तो फिर वो काम ही नहीं होगा, या ये नहीं है तो काम ही नहीं होगा, है ना। मतलब जितनी भी हम लोग रेसिपीज़ बना रहे, जो मतलब वो बिल्कुल सिंप्लीफाई करके रखो। मैंने कहा आपके लिए इतनी आसान हो चाहिए, सामने वाले के लिए ऐसा होना चाहिए कि भाई उसको एवरेज चढ़ना है, उसको खाने वाले को ना, कि भाई पता नहीं क्या बना दिया बंदे ने कि और कोई बना नहीं पाएगा। बट हमारे लिए वो इतनी सिंपल होनी चाहिए कि कोई भी उस चीज़ को कुक कर पाए, चाहे वो कॉमी 3 हो, कॉमी 2 हो, कॉमी 1 हो, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो किसकी ड्यूटी कहाँ लगनी है वो आप लोग अपने अपने डिपार्टमेंट का फिर वहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, वो भी अपनी जो ब्रीफिंग वाले उसमें अपना लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है सर। फिर इसके बाद है हमारे सर्विस गोल एंड एक्सपेक्टेशन। अब सर्विस गोल का मतलब क्या होता है, जैसे होता है अभी जैसे हमारा जो स्टाफ है, सर्विस का स्टाफ है, ठीक है, और मेनली जो हमारा भी यही उम्मीद रहती है कि भाई जो भी गेस्ट आए, ठीक है, उसको हम लोग खाना टाइम पे दें। मेनली है ना, लोग खाना टाइम पे नहीं जाता है, मेनली आधी ज़्यादा कंप्लेंट ये होती है। अब उसमें एक तो सर्विस वालों की भी गलती होती है और हम लोगों की होती है। हम पहले तो खुद ऑर्डर लेट लेके आएगा, ठीक है, फिर वो आपके पास लेट पहुँचेगा, फिर आप उसको बनाने में और ज़्यादा उसको समय लगाओगे। तो यहाँ पे कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जो कि जल्दी ही बनती है, कुछ जो लेट ही बनती हैं। तो जो लेट बनती है, जैसे आप लोग जैसे एक बंदा कोई भी हफ्ते में एक बार उनको भी ट्रेनिंग दो, उनको भी आप बोलो कि भाई ये डिश ऐसी है, इसको बनने में इतना टाइम लगता है। मतलब ऐसा ना पूरा एक माहौल जैसा बना के रखो पूरा का पूरा, है ना। जैसे अभी हम लोग पिक्चरों में नाटक होता है, नाटक जैसा ही बना के रखो। अब वो नाटक धीरे धीरे कल्चर में घुस जाएगा आपके, है ना। जैसे अभी हम लोग ट्रेनिंग करते, पहले मुझे भी बड़ा मजाक सा लगता था, मैं बोलता पता नहीं क्या क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब समझ आ रहा है ये तो फिर आदत ही बन जाती है ना, है ना। आप 100 रुपये अपने गुल्लक में डालना चालू करो, ठीक है, वो देखो कितने लाखों में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। और फिर आप जब एक बार डालने लगोगे ना, फिर आपको आदत पड़ जाएगी। वो कुछ भी चीज़ आदत होती है ना, दारू की आदत पड़ जाती है, हर चीज़ की आदत पड़ जाती है। तो सेम ये भी इसी तरीके से, तो वो चीज़ आप करोगे तो वो एक्यूमुलेट होगी, मतलब इकट्ठा होगी, और इकट्ठा होने के बाद आपके लिए एक अच्छा सा आपको रिजल्ट उसका मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को सर्विस वालों को भी बताना है, ठीक है। मतलब उसमें ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा पंगे करने लग जाने जैसे होता है ना, तो है ना, हाँ, तो वो नहीं करना है ना। मतलब वही है ना, समझाना पड़ा है कोई भी ना, उसको एक ना ट्रेनिंग के जैसे कि लेके चलो कि भाई आज हम ना आप लोगों को ये बता रहे हैं, दिन भर तो गेस्ट आने नहीं है, तो जब नहीं आ रहा तो यही चीज़ों का यूटिलाइज आप लोग उस चीज़ के लिए करो फिर आपका, है ना। और कोशिश ये रहेगी कि भाई जितने भी कस्टमर हैं उनके पास खाना टाइम पे पहुँचे, ठीक है, और कस्टमर के जो खाना उसको अच्छा लगे, ठीक है, और वो कस्टमर हमारा सेटिस्फाई वहाँ पे हो, है ना। मेन गोल सबका यही रहता है, ठीक है। अब छोटी छोटी जैसे कंप्लेंट आएगी कि भाई ये खाना ठंडा है, खाना गर्म है। अब जैसे खाना ठंडा हम लोग बोलते हैं, अब जैसे हम लोग नान रोटी दे रहे हैं, अभी आपने बोला या तो आप सारे दे दोगे तो पहले सारा खा जाएगा, फिर बाद का बचा वो ठंडा ही हो जाना है उसको, तो ठीक है। तो वो आप लोगों को वेटर्स को बताना है कि भाई हम ना इसको इस तरीके से दे रहे हैं, ठीक है ना। वो तो बोलेगा एक बार में दे दो, बट अगर कुछ चीज़ों में उसमें हो सकती है चीज़ें तो वो उनको समझानी है, ठीक है। और अगर उसको खुद पता होगा ना तो वो जाके क्या कहते हैं अपने मतलब जो कस्टमर है उसको बोलेगा, ठीक है। अगर वो उसको नहीं बोलेगा तो वो भी सोचेगा यार ये तो खाना ज़बरदस्ती लेट कर रहे हैं, है ना। तो आधी से ज़्यादा चीज़ तो बोल के ही सॉल्व हमारी हो जाती है।
इसके बाद 7वां पॉइंट है वो है हमारे चैलेंजेस एंड सोल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद ना हमें हमेशा जब भी हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो चैलेंजेस तो आते रहेंगे। ठीक है, कभी क्या कहते हैं चैलेंजेस में अभी जैसे होगा, कभी हमारी फूड कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, कभी कोई बीच में नौकरी से छोड़ के भाग जाएगा, अचानक से आएगा ही नहीं। हाँ, ऐसा होगा, कॉमन है ये, है ना। तो उस सिनेरियो में क्या होता है ना, देखो आपका अगर आपका माइंडसेट है, अगर आपका माइंडसेट है कि भाई मेरे को ये करना, आपको करना ही करना है वो, ठीक है, तो फिर कुछ नहीं होता है वो, है ना। अभी हम लोगों के लिए भी नॉर्मल हो गया वो सारी चीज़ें ना। ठीक है, तो अभी चैलेंजेस आएंगे, मतलब चैलेंजेस मतलब यही होते हैं, यही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसको हम अगर हम उसको पॉजिटिव वे में लें, हम बोले हमारी फूड कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, तो उसमें उस सिनेरियो में हम लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है कि भाई हम किस तरीके से फूड कॉस्ट को कंट्रोल करें। फूड कॉस्ट कंट्रोल करने का मतलब यही हो जाता है कि भाई हम लोग अपनी वेस्टेजेस पे अपना ध्यान दें। ठीक है, जो हम लोग सामान ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, वो ख़राब ना हो या कम से कम ख़राब हो। ठीक है, उस चीज़ पे फिर हम लोग अपना कंट्रोल हम लोग करें। एक प्रॉपर इसके ना फूड वेस्टेज की ट्रेनिंग करेंगे बाद में, ठीक है ना, तो वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग है हमारी। तो ये हमारे यहाँ पे चैलेंजेस हमारे आने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है टीम मोरल एंड कम्युनिकेशन। अब टीम मोरल का मतलब क्या है कि भाई जैसे कि आप लोगों का हमेशा मोरल, उत्साह हमेशा कभी डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी चल रहा है ज़िंदगी में आपकी ना, लेकिन आप जब काम कर रहे हो तो ऐसे ही रहना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी मतलब होता है ना, अभी जैसे मेरे पीछे पता नहीं कितनी चीज़ें चल रही है। ठीक है, बट अगर मैं इधर प्रेजेंट हूँ तो मैं यहीं हूँ, अभी मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मेरे पीछे आगे क्या क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है ना, तो उस सिनेरियो में क्या होता है ना, मतलब आपका खुद मतलब एक तरीके से एक पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हो, बहुत चीज़ें मतलब आपको उससे होती है। मैं ठीक है, तो ये और जब भी एक होता है ना, एक होता है जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई मैं एक सिंगल बंदा काम कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो सिंगल होता है, फिर अगर आप लोगों के साथ काम कर पा रहे हो, ठीक है, लोगों के साथ मिल के काम कर पा रहे हो, तो तब जाके आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हो। सिंगल बंदा एक लेवल तक ही जा पाता है ना। अगर आपको मैं बोलूँ कि भाई आपको टीम चाहिए, आपको बंदे चाहिए, आप लोग चाहिए, तो भाई जब तक आपको लोगों के साथ काम करना, कैसे उनसे काम लेना, क्योंकि हर कोई एक जैसा तो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वो चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, समझ हमको उसकी होनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी इसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का हो गया हमारा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे है हमारी ट्रेनिंग्स में, अभी ट्रेनिंग्स में आप जैसे वीक की कोई भी ट्रेनिंग रखना, अपने अपने डिपार्टमेंट की रखो। ठीक है, जैसे कभी आप पिज़्ज़ा की ट्रेनिंग चल रही है, कभी दाल मखनी की चल रही है, कभी चाइनीज़ की चल रही है, कभी तंदूर की चल रही है ना। और कुछ ना कुछ उसमें कुछ नया नया करते जाओ भाई, कि भाई इस हफ्ते हमको ये डालना है, तो आज हम इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक एक पोर्शन बना के दिन के टाइम जब खाली हो, है ना, सर्विस वालों को बुला लिया, उनको टेस्टिंग करवाई, चलो फिर, और उनको फिर उस डिश के बारे में बताओ, ताकि वो कस्टमर को बता, हाँ, ताकि वो कस्टमर को बता पाए। मेनली यहाँ पे ना रोल मतलब ये भी रहता है कि भाई अगर मुझे कुछ पता होगा ना, मैं तभी कॉन्फिडेंटली सामने वाले को बता पाऊंगा। नहीं तो मतलब होता है ना, आधी से ज़्यादा, अभी जैसे मैं हूँ यहाँ आपके सामने ट्रेनिंग दे, मैं बोल पा रहा हूँ तभी तो बता पा रहा हूँ। और यही मतलब मैंने अभी जैसे मैं आप लोगों के सामने, मैं यही तो कर रहा था कई सालों से। ठीक है, अभी जैसे हम लोग गूगल में थे, यहाँ थे, यही तो काम था हमारा बोलने का। ठीक है ना, बट यही होता है कि धीरे धीरे करके ना आपकी वो प्रैक्टिस बढ़ती है। आप मतलब जैसे अचानक से आप कोई नहीं, अब अगर मेरे सामने कोई बोलता है ना, मैं उसकी शक्ल देख के पहचान लेता हूँ कि भाई ये कितना बोल सकता है, कितना नहीं है। ठीक है ना, बट जो आप बोल रहे हो मतलब वो आपको आना भी चाहिए और पता भी होना चाहिए, ये चीज़ सबसे ज़्यादा मेन है।